कोर्स को सीखना चाहें और तो अति शीघ्र ज्वाइन करें। कल नहीं होगी, पर आपका परिवार, आपके बच्चे आपकी बनने के लिए तैयार हैं, पर उसी क्रम पर आप मान लीजिएगा कि वो आपका लग्न है। करें और अच्छा हम लोगों के लिए हो कि आपकी कुंडली में कहीं ये दोष यह है तो नहीं। चलिए 1 सेकंड में मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। अधिकतर लोगों के लाइट की तरफ देखिए। आज मैं जिस विषय नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आदित्य। दोस्तों, नया वर्ष का 1 माह लगभग बीत चुका है। समय बीतते समय नहीं लगता। 2020 बीत गया। बहुत ही ऐसे कड़वे अनुभवों के साथ अब 2021 का भी 1 महीना 12 महीने में से पहला माह लगभग बीत चुका है और हम फरवरी माह में कदम रखने जा रहे हैं। और इस माह का एक जो ग्रहों का परिवर्तन होता है, ग्रहों की चाल होती है, ग्रहों का बदलाव होता है। बदलाव मतलब ग्रह जब एक घर से दूसरे घर में जाते हैं और अपनी जो चाल होती है जिसमें वो चल रहे होते हैं और अपने स्थान को परिवर्तित करते हैं, जिसका प्रभाव हमारे आपके दैनिक जीवन पर पड़ता है, पूरे संसार पर पड़ता है और हमारी भौगोलिक ढांचे पर पड़ता है, हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। तो ये परिवर्तन जो ग्रहों का होता है, जिस तरह से दिन का परिवर्तन होता है, 1 माह बीत गया, उसी तरह ये ग्रह भी अपने अपनी स्थितियों में बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं और उनके इस परिवर्तन का हमारे जीवन पर प्रति क्षण प्रतिदिन प्रभाव पड़ता है। हमारा हंसना, बोलना, घूमना, टहलना, रोना, दुखी होना, ये सब ग्रहों पर ही निर्भर होता है। जब ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं तो हम बहुत आनंदित होते हैं। धन का आगमन बहुत बढ़ जाता है, रुपए पैसा बहुत ज़्यादा आने लगता है, खुशियाँ ही खुशियाँ चारों तरफ आ जाती हैं। और कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हम एकदम से कर्ज में चले जाते हैं, हमारे पैसे डूब जाते हैं, हमारा अपना पैसा भी हमको वापस नहीं मिल रहा होता है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, तनाव का सामना करना पड़ता है, डिप्रेशन का सामना करता है। ये भी सब ग्रहों के जो व्यवस्था है, उनका परिवर्तन है, उनकी वजह से हमारे जीवन में इन चीज़ों का एक विशेष प्रभाव पड़ता है। और मैं आपको अपने हर एपिसोड में, हर वीडियो में ये बताता हूँ कि आने वाले समय में जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है या होगा, उससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, ये वैसे देखने में लगता होगा आपको कि बहुत ही छोटा सा विषय है और बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है, परंतु ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बहुत ही आजमाई हुई प्रक्रिया है मित्रों। मैंने इसको एक नहीं सैकड़ों लाखों लोगों पर आजमाया है, खुद के ऊपर भी आजमाया है और महसूस किया है कि अगर ग्रह, हमारे ग्रह अगर कुछ ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, कभी कभी बहुत ही संकट की स्थिति में आ जाते हैं, तो अगर हमें पहले से आभास हो, मालूम हो कि भाई इस समय हमारे ऊपर कुछ संकट के ग्रह चल रहे हैं और हमें उसमें उनका बचाव करना चाहिए और हम अपने आप में नियंत्रण कर लेते हैं, उस समय पर हम अपने इस बात को मन में रखकर कि हाँ अभी थोड़ा हमको संभल के चलना है, तो वास्तविकता में हमें हानि बहुत कम होती है। होती तो है, देखिए हानि तो होनी ही होनी है, मगर अगर आपको मालूम है गाड़ी चलाने से आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप 1 हफ्ते 10 दिन के लिए गाड़ी ना चलाइए। आप नहीं चलाएंगे तो हानि का प्रतिशत जो होगा नहीं होगा। भाई खड़ी हुई गाड़ी पर कोई टक्कर मार दे तो अलग बात है, मगर गाड़ी नहीं चल रही है तो फिर आपका बचाव हो जाएगा। तो इसी प्रकार ज्योतिष भी एक डॉक्टर की तरह होता है जो आपकी बीमारी को देख भी लेता है और उस बीमारी का अंदाज लगाकर, आने वाली बीमारी का अंदाज लगाकर आपको बता देता है कि आपको ये रोग हो सकता है, आप इससे बचने के प्रयास कीजिए।
परंतु मैं ये नहीं कहूँगा कि जो ग्रहों का परिवर्तन मैं बताता हूँ या सारे ज्योतिषी बताते हैं वो 100% सही होता है। कारण क्यों नहीं होता? होता तो सही है, क्योंकि आपकी जो कुंडली होती है, जन्म की जो कुंडली होती है, उसकी बहुत बड़ी महत्ता होती है दोस्तों। जन्म की कुंडली में भी आपके उन्हीं ग्रहों को देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कुंडली में जो गोचर कुंडली है उसमें मंगल दोष बन रहा है, मांगलिक का दोष बन रहा है, आपकी जन्म कुंडली में मंगल दोष है और मंगल दोष इस समय भी बन रहा है, तो प्रभाव प्रबल हो जाता है। परंतु अगर आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है या मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है और यहाँ पर मंगल की स्थिति अगर गोचर में जो अभी ग्रह बदल रहे हैं, गोचर का मतलब जो अभी चल रहा है वर्तमान में जो ग्रह बदल रहे हैं, और एक पैदा होते समय जो ग्रह होते हैं उसको हम जन्म का कहते हैं, और गोचर वो होता है जो वर्तमान में बदल रहा होता है। जैसे आज मैं आपको किसी गोचर के ही ग्रह के परिवर्तन या वक्री होने के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वो प्रभाव जब दोनों को जन्म कुंडली के साथ दोनों का मैच कराया जाता है तब जाकर सटीक प्रभाव बनता है। परंतु गोचर का महत्व अपने आप में बहुत होता है और इसीलिए आप लोग अपनी राशि के अनुसार इस वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें। और मित्रों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको प्रमोट करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ भी मिल सके। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रहों के युवराज बुध ग्रह 30 जनवरी को रात में वक्री होने जा रहे हैं। अभी मकर राशि में संचरण कर रहे थे, फिर मकर राशि से कुंभ राशि में आ गए और कुंभ राशि में इस समय वर्तमान में बुध बैठे हुए हैं और आज रात्रि को मतलब 30 तारीख की जनवरी की रात्रि को ये वक्री हो जाएंगे। वक्री होने का मतलब ये उल्टा चाल चलना शुरू कर देंगे और इसकी उल्टी चाल का क्या प्रभाव आप पे पड़ेगा, साथ ही साथ क्योंकि 4 फरवरी के दिन ये फिर से मार्गी हो जाएंगे, मतलब 4 फरवरी से फिर से मकर राशि में प्रविष्ट हो जाएंगे, मतलब उल्टी चाल चल के मकर राशि में पुनः आ जाएंगे। तो और फिर ये 11 मार्च तक मकर राशि में ही बने रहेंगे। तो मित्रों, मैं वक्री होना बुध का और साथ साथ 11 मार्च तक बुध का मकर राशि में रहना, इसका क्या प्रभाव आप सबके जीवन में पड़ेगा, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बताऊंगा। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, बुध व्यापार के कारक होते हैं, बुध वाणी के कारक होते हैं। व्यापार, बुद्धि, धन, संपदा, बहुत कुछ हमको जो मिलता है वो बुध से ही मिलता है। बहुत लोगों के व्यापार और बिजनेस सारे बुध पर ही आश्रित है। तो मित्रों, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे दैनिक जीवन पर बुध ग्रह का। तो लीजिए, अब मैं शुरू करता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, परंतु आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही लाभप्रद वीडियो है मित्रों। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बुध का मेष राशि में क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। मित्रों, बुध ग्रह अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं, 11वें स्थान पर हैं आपके मेष राशि से। मेष राशि के 11वें स्थान पर हैं और 11वें स्थान से अब ये वक्री होकर फिर से 4 तारीख तक, जैसा मैंने बताया, ये वक्री रहेंगे, फिर उसके बाद मकर राशि में प्रविष्ट हो जाएंगे। तो मेष राशि के जातकों के 10वें स्थान पर जाने से, क्योंकि मेष राशि के तृतीय स्थान के स्वामी बुध हैं और छठे स्थान के स्वामी भी बुध हैं, तो तीसरे और छठे स्थान के स्वामी होकर मेष राशि के 10वें स्थान में प्रविष्ट हो रहे हैं। जहां आपके कार्य क्षेत्र में शत्रुओं का थोड़ा सा दखल अंदाजी चल रही थी, वो थोड़ी दखल अंदाजी शत्रुओं की जो है बनेगी, परंतु यहाँ पर 4 ग्रहों का योग बना हुआ है। जैसा कि मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ, अभी भी 4 ग्रह शुक्र, सूर्य और शनि, बृहस्पति और
अब बुध, शुक्र, सूर्य, शनि, बृहस्पति और बुध, पांचवा ग्रह मकर राशि में प्रविष्ट होने पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ग्रह बैठे हुए हैं आपके दसम भाव पर, कर्म क्षेत्र को आपके बहुत मजबूत करेंगे और बुध के आने से आपके कार्य में अच्छी तीव्रता आएगी, गति मिलेगी। आपका रुका हुआ बिजनेस, रुका हुआ व्यापार आपका बढ़ेगा। आपको कई तरफ से आर्थिक लाभ भी मिलेगा, कुछ आनंदित वातावरण भी मिलेगा, घूमने टहलने का अवसर भी प्राप्त होगा मेष राशि के जातकों को। मेष राशि के जातकों को माता से सुख मिलेगा, साथ ही साथ गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी वगैरह से भी सुख आपको प्राप्त होगा। आप कुछ नई धन संपदा बना सकते हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि कोई बिजनेस में, व्यापार में परिवर्तन करना, तो वो भी आप कर सकते हैं। बल्कि मैं ये कहूँ कि आपको पदोन्नति का लाभ मिल सकता है, तो इस बीच आपको पदोन्नति की प्राप्ति भी हो सकती है। इसके बाद आते हैं वृष राशि पर। वृष राशि के भाग्य भाव पर ये ग्रह बैठे हुए हैं और 4 फरवरी से बुध वृष राशि के भाग्य के स्थान पर पहुंच जाएंगे और इधर वक्री होकर भी ये मकर राशि का फल आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर भाग्य के स्थान पर पहुँचने से बुध के आपको धन की प्राप्ति तो होगी ही होगी, साथ ही साथ आपके जो भाग्य के रास्ते थोड़े से बंद चल रहे थे उनमें फिर से खुलाव आएगा। व्यापार में आपको नए अनुबंध मिलेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी जो अनायास ही आपको लाभ देने वाली होंगी, जिनके बारे में आपने शायद विचार भी ना किया हो, सोचा भी ना हो। और मेष वृष राशि के जातकों को बता दूं कि उनको एक अच्छी धन संपदा का लाभ भी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बस उनको अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण करके चलना पड़ेगा वृष राशि को, क्योंकि आप के लगन में राहु बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा आप अपने को कुछ चीज़ों में सचेत करके चलें, रखें और कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि कुछ आपकी मान मर्यादा में फ़र्क पड़ जाए, थोड़ा भय उत्पन्न हो जाए। वैसे बुध आपको लिए ये अच्छा फलदायक है और अच्छा लाभ प्रदान करने वाला है। इसके बाद मैं आता हूँ मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के अष्टम स्थान पर सारे ग्रह बैठे हैं इस समय, ज़्यादातर मजबूत ग्रह जितने भी हैं, और बुध ग्रह भी 4 फरवरी से बैठ जाएंगे। अभी मिथुन राशि के जातकों को बीच में बड़ा आनंदित कर देने वाला समय चल रहा था। शुक्र ग्रह का प्रवेश हो जाने से अष्टम स्थान पर शनि का साथ, शुक्र का और शनि का बहुत ही अच्छा साथ होता है और काफ़ी थोड़ा जो वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो मिथुन राशि का भी बहुत अच्छा समय तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है और अष्टम स्थान पर और छठे स्थान पर ग्रहों की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह बैठे हुए हैं, परंतु नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं से दिक्कतें होने के बाद भी इनको लाभ की स्थिति प्रशस्त हो जाती है। अष्टम स्थान पर इतनों ग्रहों का बैठने से मिथुन राशि के जातकों को जीवन में एक अजीब सी उथल पुथल का माहौल होगा। कुछ नए डिसीजन हो सकते हैं, मगर वहाँ कहीं ना कहीं ये जो बुध ग्रह अब प्रविष्ट हो रहा है अष्टम स्थान पर, कहीं ना कहीं आपको प्राप्ति होने के साथ साथ कुछ ना कुछ सचेत रहने की भी मुझे दिखाई पड़ रहा है। मतलब प्राप्तियाँ होंगी, कुछ ऐसी प्राप्ति होंगी जिनके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह छिन जाने का भी कुछ लग रहा है कि कुछ चीज़ छिन भी सकती है। कुछ प्राप्तियों के साथ साथ कुछ नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है आपको इस समय। थोड़े समय की सावधानी रखनी है, ज़्यादा बहुत सावधानी की आवश्यकता मैं नहीं कहूँगा, बस कुछ समय की सावधानी है। सूर्य ग्रह बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद शुक्र भी निकल जाएंगे, बुध भी ग्रह निकल जाएंगे। कुछ समय की सावधानी आपको रखनी है। कोई भी ऐसा कार्य मत करिएगा जल्दबाजी में जो आपको लंबे समय तक परेशान कर सके। सचेत रह के चलिएगा। बाकी बुध ग्रह के लिए, मिथुन राशि के लिए अभी ये समय बहुत उत्तम मैं नहीं कहूँगा। इसके बाद मैं आता हूँ कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और इस समय कर्क राशि के 7वें स्थान पर ये समस्त ग्रह एक साथ विराजमान हो रहे हैं, जहाँ कुछ खुशियाँ मिलेंगी दाम्पत्य जीवन में, पति पत्नी के बीच में, वहाँ पर कुछ दिक्कतें भी आएंगी, कुछ ना कुछ उलझनें भी दिखलाई पड़ रही हैं।
अगर किसी का तलाक चल रहा है तो इस समय तलाक हो जाएगा, सेपरेशन चल रहा है तो सेपरेशन भी हो सकता है। परंतु शुक्र और बुध का यहाँ पर आ जाने से, जो शुभ ग्रह आ जाने से, ये शुभता पति पत्नी के बीच में तनाव को कम भी कर सकती है और एक अच्छा वातावरण पैदा कर सकती है। मगर फिर भी मेरे हिसाब से अभी जो मुझको दिखलाई पड़ रहा है कि कर्क राशि के जातकों को किसी भी नया प्रकार की पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, और अभी शादी ब्याह और विवाह करने की अगर सोच रहे हैं तो कर्क राशि के जातक अभी इस तरफ से अपना दिमाग हटा लें, अच्छे समय का इंतज़ार करें, तभी जाकर वो विवाह के बंधन में बंधने की सोचें। इसके बाद मैं आता हूँ सिंह राशि के। सिंह राशि के छठे स्थान पर बैठे हुए हैं। सिंह राशि के लिए भी छठे स्थान पर इतने ग्रहों का आना और बुध ग्रह का वक्री होना और जो स्थितियां बना रहा है, अभी सिंह राशि को भी तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ रहा होगा, क्योंकि हानि भाव को यहाँ पर सारे ग्रह देख रहे हैं। थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना पड़ेगा। और वैसे यहाँ सिंह राशि के लिए भी इसमें कुछ ग्रह जो हैं बहुत ही सार्थक योग बना रहे हैं, परंतु बुध का छठे स्थान पर आना, जहाँ तक मुझे एहसास हो रहा है कि अभी सिंह राशि के जातकों को भी सावधानी के साथ चलना चाहिए और कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जो जीवन में उनको आगे दिक्कत देने वाला हो। खास तौर से उनको अपना मेडिकल चेकअप कराते रहना चाहिए, शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए, किसी भी कोर्ट कचहरी के मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए और हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए आगे चलना चाहिए। थोड़ा सा समय इनको यहाँ पर बिता लेंगे तो आने वाला टाइम इनका बहुत ही उत्तम और बहुत ही सर्वश्रेष्ठ समय आएगा। इसके बाद आता हूँ मैं सिंह राशि के बाद में कन्या राशि पर। मित्रों, कन्या राशि के पंचम स्थान पर त्रिकोण भाव में इन ग्रहों की युति चल होगी। त्रिकोण भाव में इतने ग्रहों की युति होने से संतान की जो एक अच्छा फल दिखाई पड़ता है, और संतान के लिए साथ साथ पढ़ाई और विद्या के लिए भी बहुत ही अच्छा है, और जीवन में एक अच्छी खुशी और रोमांस का वातावरण भी आपके जीवन में दिखलाई पड़ रहा है। परंतु चूँकि यहाँ पर कुछ ग्रह और भी बैठ रहे हैं बुध के। देखिए, एक अकेले ग्रह के बारे में कहना, जैसे अभी मैं सिर्फ बुध ग्रह के बारे में बताऊं तो वो मुझे उचित इसलिए नहीं लगता क्योंकि बुध ग्रह अकेला नहीं बैठ रहा, बुध ग्रह के साथ कई और ग्रह भी बैठे हुए हैं। तो जब बुध वहाँ पहुँचेगा, एक युवराज पहुँचेगा, एक राजा भी बैठा हुआ है, एक बृहस्पति बैठे हुए हैं और शुक्र भी बैठे हैं, तो इतने ग्रह बैठे हुए हैं, तो अकेला बुध उतना सार्थक नहीं होता, उनका भी प्रभाव बहुत पड़ता है। और तो यहाँ पर संतान के प्रति तो थोड़ा सचेत रहना ही पड़ेगा कन्या राशि के जातकों को। साथ ही साथ उनको अपनी एजुकेशन में जो उनकी रुकाव था वो रास्ते खुलेंगे और एक अच्छा लाभ का भी मुझे दिखलाई पड़ रहा है कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के बाद आते हैं तुला राशि पर। दोस्तों, तुला राशि के चतुर्थ स्थान पर बुध ग्रह पहुंचेंगे और जो तुला राशि पर इसका प्रभाव होगा वो बहुत ही सार्थक और बहुत ही अच्छा प्रभाव मुझको दिखलाई पड़ रहा है। चौथे स्थान पर केंद्र भाव में होंगे। केंद्र में एक साथ इतने ग्रह बैठे हैं और तुला राशि के लिए बहुत ही सुख का, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, धन से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं जो फायदा प्रदान करेगी तुला राशि के जातकों के लिए। अगर किसी व्यापार में करना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तुला राशि के जातक, तो वो भी इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ज़मीन खरीदना, गाड़ी खरीदना, वाहन खरीदना, इन सब चीज़ों का लाभ तुला राशि के जातकों को मिलेगा। इसके बाद आते हैं वृश्चिक राशि के ऊपर। दोस्तों, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। मंगल अभी मेष में बैठा हुआ है, आने वाले समय में वृष राशि में प्रविष्ट होगा, तब मैं आपको इसके बारे में अलग से बताऊंगा। तीसरे स्थान पर वृश्चिक राशि के पराक्रम भाव पे एक साथ इतने ग्रह भाग्य भाव को देखेंगे और पूर्ण दृष्टि से तीसरे भाव पर इतने ग्रहों का बैठना, बुध का भी आना, बुध का वक्री होना,
इसका जो मैं पूरा प्रभाव बता रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि बुध कुछ दिन तो वक्री है वो भी बता रहा हूँ, और साथ साथ मकर राशि में जो प्रविष्ट होगा वो भी बता रहा हूँ इसी वीडियो में। तो वक्री होना और मकर में प्रविष्ट होना, ये दोनों चीज़ें मैं कंबाइन करके बता रहा हूँ। तो इसके प्रभाव से आप ये मान के चलें कि जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके पराक्रम में तो वृद्धि होगी, भाग्य में भी वृद्धि होगी, लाभ की स्थितियाँ भी बनेगी, धन आगमन भी तेज होगा, पूजा पाठ में बहुत मन लगेगा, अध्यात्म में मन लगेगा, और कुछ ऐसे कार्यों को करने के लिए आगे बढ़ेंगे जो इनके जीवन में आने के समय में बहुत ही सार्थक सिद्ध होंगे। परंतु इनको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना चाहिए, ये मेरी सलाह है। अगर वृश्चिक राशि के जातक किसी भी बात पे जल्दी आवेशित ना हो, खास तौर से अपने परिवार और कुटुंब में, अपने भाई बहनों में थोड़ा सा सावधानी बरत के चलेंगे तो ये समय निश्चित रूप से उन्हें अच्छा फल देगा। इसके बाद आते हैं धनु राशि पर। धनु राशि के धन के स्थान पर चल रहे हैं सभी ग्रह, मगर कुछ ग्रह अस्त भी चल रहे हैं यहाँ। तो अभी धनागमन के योग तो बनेंगे और धनागमन के अनुबंध भी बनेंगे, परंतु वो अनुबंध पूरी तरह से परिपक्व अभी नहीं होंगे, परंतु बुध के आगमन से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जैसे जो अभी जो मैंने बताया कि अस्त चल रहे हैं, कौन अस्त चल रहा है? बृहस्पति अस्त चल रहा है, आपका शुक्र अस्त हो जाएगा और आपका शनि अस्त है। तो ये धन भाव पे अस्त हैं, तो ये लोग अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पा रहे हैं, परंतु ये अस्त ग्रह उदित होंगे अभी थोड़े समय बाद। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कब उदित होंगे। फिलहाल धनु राशि के जातकों के धन भाव पर बुध का गोचर होना बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है। नए अनुबंध, व्यापार से नए नए व्यापारिक अनुबंध मिलना प्रारंभ हो जाएंगे, नए नए कामों का शुरुआत हो जाएगी, धन के तरह तरफ से मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। उनको वाणी से भी अपने बहुत लाभ मिलेगा, बहुत ही सौम्य और सरल वाणी का प्रयोग करेंगे तो इनको अपनी वाणी से भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर लोग इनकी वाणी से प्रभावित होंगे, इनकी बुद्धि से प्रभावित होंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा धनु राशि के लिए ये समय दिख रहा है, परंतु थोड़े समय इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े समय बाद इनको अच्छे धनागमन के चांसेस बन जाएंगे। आते हैं मकर राशि पर। मकर राशि के तो लग्न में ही सारे ग्रह बैठे हैं और बुध भी लग्न में आ रहे हैं। मकर राशि के लिए बहुत ही बेहतर समय भी है, परंतु कहीं ना कहीं मकर राशि के जातक डिप्रेशन में भी देखे जा रहे हैं। मेरे पास कई मकर राशि के जातक ऐसा है जो अपने को कह रहे हैं मैं बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूँ। तो रीज़न क्या है कि इस समय कई ग्रह अस्त हो गए। अब जैसे एकदम से आपकी ज़िंदगी में चमक धमक चल रही हो और उसमें एकदम से अंधेरा छा जाए और वो अंधेरा हटने का नाम ही ना ले, तो फिर आदमी को लगता है कि अरे यार मैं कहाँ, और ये और सब कुछ तो है मेरे पास, सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है। तो कुछ इस तरह की स्थिति मकर राशि के जातकों के जीवन में आएगी, परंतु वो चिंता ना करें, क्योंकि बुध के आने से उनके जीवन में एक उजाला सा आ रहा है। अभी जो एकदम बीच में थोड़ा बुध के हटने से दिक्कत हो रही थी, अब बुध जब फिर से मकर राशि में आएगा तो उनके जीवन में एक उजाला आएगा, क्योंकि शुभ ग्रह है और बुध एक युवराज ग्रह है। आपको अच्छा फल भी देगा, आपकी बुद्धि को, आपके विवेक को, आपके कार्य को, आपकी पर्सनालिटी को निखार के लाएगा। समाज और दुनिया में आपकी एक अच्छी इंपॉर्टेंस बनेगी, लोग आपको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और आपका ख्याति पूरे देश और विश्व में फैल सकती है। इसके बाद आते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि के 12वें स्थान पर है। जैसा कि मित्रों हमेशा मैं अपने वीडियो में बताता आया हूँ, 12वां स्थान हानि का भाव है, विदेश भाव भी है, और भी 12वें स्थान से कई चीज़ें देखते हैं हम लोग। और ऐसे में इतने ग्रहों का बैठना कुंभ राशि के लिए थोड़ा सा, मेरे दृष्टिकोण से तो बेहतर फल मुझे नहीं नज़र आता कि कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। थोड़ा सावधानी का समय चल रहा है, क्योंकि हम लोगों का मकसद ही यही होता है वीडियो बनाने का कि आपको सावधान कर सकें और सचेत भी कर सकें और साथ साथ आपको अच्छा भी बता सकें। तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है अभी कुंभ राशि के जातकों को। बहुत ही थोड़े समय के लिए अभी ये दिक्कतों का समय अगर आप फेस कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए है, आने वाले टाइम में ये दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी और आपके जीवन में बहुत ही शुभ फल आएगा। यहाँ पे सावधानी आपको क्या बरतनी है? चोरी चमारी से बचना है, एक्सीडेंट से बचना है, कोर्ट कचहरी के मामलों से बचना है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है और किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे आपके चरित्र पर कोई केस लग जाए, हनन हो जाए और आपको किसी प्रकार की समाज में असम्मान
सम्मान ना मिले, ऐसा स्थिति ना बनने पाए, ऐसी चीज़ों से आपको अभी बच के रखना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप विदेश से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तब तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। अब आते हैं मित्रों अंतिम राशि के लिए, मीन राशि। मीन राशि के लाभ स्थान पर इस समय काफ़ी ग्रह बैठे हुए हैं जो मीन राशि के लिए एक अच्छा फल दे रहे हैं। बुध ग्रह बीच में निकल के हानि भाव पे चला गया था, कुंभ में चला गया था, थोड़ा उस समय आपको मानसिक तनाव की स्थितियों से गुजरना पड़ा, परंतु ये वक्री होकर फिर से मकर राशि में प्रविष्ट हो रहा है, तो आपके लिए फिर से पुनः बेहतर समय आ रहा है। धनागमन के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपका जो भी पेंडिंग फाइल थी, जो ऐसी फाइलें जिनको पेंडिंग फाइल एक किनारे कर दी गई थी, वो फिर से वापस खुलेंगी। पदोन्नति के चांसेस मिलेंगे, लाभ के चांसेस मिलेंगे, धनागमन के चांसेस बनेंगे, कुछ नए आय के स्रोत बनेंगे। जो लोग आपका फ़ोन नहीं उठा रहे थे आप फ़ोन उठाना शुरू कर देंगे, जो लोग आपसे बात नहीं कर रहे थे वो बात करना शुरू कर देंगे। तो ये सारी स्थितियाँ आपकी पुनः बनने शुरू हो जाएगी बुध के आने से। तो मित्रों ये था 12 राशियों का मेरा आज का विश्लेषण बुध ग्रह के बारे में। फिर से अनुरोध करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाइए जिससे आपके मित्रों को भी लाभ मिल सके। मेरी वीडियो को शेयर करिए और ग्रुपों में डालिए, अपने दोस्तों तक भेजिए, बताइए, वो भी सुने, वो भी देखें और लाभ उठाएँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।